मुख्यमंत्री शहर में है, राज्यपाल शहर में है, इसलिए इसको बंद कर दिया गया है। अगर इनमें से किसी को कोई समस्या आती है तो उनका इलाज यहाँ पे नहीं होगा, वो अपने इलाज के लिए यहाँ से बाहर चले जाएंगे। लखनऊ, दिल्ली, दौलताबाद, एम्स है, पीजीआई है, वेदांता, ऐसे तमाम अस्पताल हैं जहाँ वो चले जाएंगे। गोरखपुर के सीएमओ के पास तमाम सीएससी हैं, तमाम सीएससी पे पोस्टेड डॉक्टर हैं जो व्यवस्थाओं के अभाव में चिकित्सा नहीं कर पाते, हम ये कहेंगे, क्योंकि सीएससी की हालत बड़ी दुर्व्यवस्थित है। लेकिन उन डॉक्टरों की ड्यूटी नहीं लगाई जाती है। वीआईपी कल्चर सिर्फ बत्तियां खत्म करने से नहीं होगा, ये जो न दिखने वाली बत्तियां हैं इनको भी खत्म करना पड़ेगा। आपके पीछे एक एम्बुलेंस दौड़ती है, आपके पीछे एक पूरा ब्लड यूनिट घूमता है और किसी व्यक्ति को अगर ब्लड की ज़रूरत है तो उसे नहीं मिल पाता है। ब्लड होने के बावजूद आप 8 घंटे के लिए आते हैं और 1 यूनिट ब्लड बैंक से गायब रहता है। अगर उस ग्रुप की किसी को आवश्यकता हो तो उसे वो ब्लड नहीं मिल सकता, उसकी जान जा सकती है। आप कहते हैं जान बचाने की जिम्मेदारी हमारी, आप क्या जिम्मेदारी लेते हैं? आपके पीछे 1 यूनिट ब्लड है, 20 मरीजों का ऑपरेशन लटका हुआ है, सैकड़ों मरीज ओपीडी से चले जा रहे हैं, 4 बेड का आईसीयू खाली पड़ा हुआ है। ये वीआईपी कल्चर खत्म नहीं हुआ है, वीआईपी कल्चर को बढ़ावा है। माननीय कोई भी वीआईपी है, माननीय मुख्यमंत्री जी जैसे आज उनका है तब लगाया जाता है, एनेस्थीसिया को लगाया जाता है, मतलब इमरजेंसीज को मैनेज करने के लिए देते हैं सर उनको। अस्पताल में क्या क्या चीज़ प्रभावित होती है वीआईपी ड्यूटी से? सर अस्पताल में तो सर थोड़ा हमारा ओपीडी भी प्रभावित होता है, कोई ऑपरेशंस वगैरह भी कभी जो इमरजेंसी रहते हैं उनको किसी तरह उनको टालना पड़ता है सर। सरकार के तमाम दावों में वीआईपी कल्चर खत्म हो गया, पर ये कहने की ही बस बात है। वीआईपी कल्चर अभी भी उसी तरह से जिंदा है। इस वक्त हम गोरखपुर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिला चिकित्सालय में हैं और ये चिकित्सालय की आर्थो-ओटी है। यहाँ हड्डी के मरीजों का ऑपरेशन होता है और आज शहर में कई वीआईपी हैं। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। खैर ये मुख्यमंत्री का गृह जनपद है तो मुख्यमंत्री का आना जाना घर पर लगा ही रहता है और उसकी वजह से तमाम समस्याएं होती हैं। ओपीडी में तमाम डॉक्टरों की वीआईपी ड्यूटी लगा दी जाती है, जिसकी वजह से ओपीडी में भीड़ लग जाती है। आज सौभाग्य ही है कि सिर्फ एक डॉक्टर की, जो हमने पता की है कि यहाँ से ड्यूटी लगी है, वो फिजिशियन है। 2 डॉक्टरों की लगी है, एक एनेस्थेटिक और एक फिजिशियन की। एनेस्थेटिक की लग गई है तो कोई बात नहीं, क्योंकि ओटी ही बंद कर रखे हैं, तो बेहोशी के डॉक्टर की आवश्यकता क्या है। और दूसरा जो फिजिशियन की लगी हुई है तो उनका कमरा बंद है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले ये आर्थो-ओटी हम आपको दिखाते हैं जो सिर्फ वीआईपीओं के लिए बंद रहती है और इससे तमाम मरीजों को सफ़र करना पड़ता है और समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आप देख सकते हैं कि ओटी है, किसी प्रकार का कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा है। मुख्यमंत्री शहर में है, राज्यपाल शहर में है, इसलिए इसको बंद कर दिया गया है। अगर इनमें से किसी को कोई समस्या आती है तो उनका इलाज यहाँ पे नहीं होगा, वो अपने इलाज के लिए यहाँ से बाहर चले जाएंगे। लखनऊ, दिल्ली, दौलताबाद, एम्स है, पीजीआई है, वेदांता, ऐसे तमाम अस्पताल हैं जहाँ वो चले जाएंगे। वो यहाँ इलाज के लिए नहीं आएंगे, लेकिन उसके बावजूद सिर्फ फॉर्मेलिटी, जो पुरानी रवायत चली आ रही है, उसे निभाया जा रहा है और यहाँ की ओटीज़ को सीज कर दिया जा रहा है, डॉक्टरों की ड्यूटी लगा दी जाती है। गोरखपुर के सीएमओ के पास तमाम सीएससी हैं, तमाम सीएससी पे पोस्टेड डॉक्टर हैं जो व्यवस्थाओं के अभाव में चिकित्सा नहीं कर पाते, हम ये कहेंगे, क्योंकि सीएससी की हालत बड़ी दुर्व्यवस्थित है। लेकिन उन डॉक्टरों की ड्यूटी नहीं लगाई जाती है। उन डॉक्टरों की अगर ड्यूटी लगाई जाएगी तो उनके द्वारा जो कार्यालयों में मोटा धन पहुंचाया जाता है और प्राइवेट प्रैक्टिस की जाती है, उस पर तो रोक लग जाएगी, इसलिए उनकी ड्यूटी नहीं लगाई जाती है। जिला अस्पताल के डॉक्टरों की ड्यूटी दी जाती है, जिसकी वजह से तमाम समस्याएं हैं, जैसे कि यहाँ ओटी प्रभावित होती है, ओपीडी प्रभावित होती है और तमाम दिक्कतें आती हैं। मरीजों को डॉक्टर देख नहीं पाते हैं। मरीजों का भी एक कहना होता है कि भाई डॉक्टर साहब तो सुबह शाम देखने ही नहीं आए। डॉक्टर साहब वीआईपी कर रहे हैं, विकलांग ड्यूटी कर रहे हैं और तमाम चीज़ों को कर रहे हैं, और सरकार सिर्फ ये दावा भर रही है कि हमने तो वीआईपी कल्चर ख़त्म कर दिया है। वीआईपी कल्चर में गाड़ी से नीली बत्ती और लाल बत्ती उतरी है साहब, और वो भी सबकी गाड़ियों से नहीं। और ये जो बाबा आदम के ज़माने से नियम कानून चले आ रहे हैं, जिसकी वजह से आप ओटी बंद कर देते हैं,
ओपीडी में खड़े डॉक्टरों को आप अपने पीछे एक एम्बुलेंस में दौड़ा लेते हैं, क्या वो खत्म हो गया? ये कैसी वीआईपी ड्यूटी खत्म हो गई? मुख्यमंत्री का जो गोरखपुर का कैंप कार्यालय है उसके बगल में श्री गोरक्षनाथ चिकित्सालय के नाम से एक बड़ा सा अस्पताल है, और मैं दावा करता हूं कि गोरखपुर जिला अस्पताल से बेहतर सुविधाएं वहां पे है। लेकिन मुख्यमंत्री और राज्यपाल या किसी भी इस तरह के किसी व्यक्ति को कोई समस्या आएगी तो उनका इलाज किसी भी तरह से गोरखपुर में नहीं होगा। अगर उन्हें सर्दी खांसी जुकाम भी होता है तो उनको पीजीआई के डॉक्टर देखते हैं। तो फिर ये सोटी को सीज कर देने का क्या मतलब? आईसीयू के 4 बेड को मरीजों से खाली करा देने का क्या मतलब? इसका क्या फायदा? ये एक बड़ा प्रश्न है। हम आपको ओपीडी की भी तस्वीर दिखाएंगे जहाँ के डॉक्टर की आज ड्यूटी लगा दी गई है वीआईपी में, और जिसकी वजह से वो ओपीडी बंद है और उसके मरीज इधर उधर सफ़र कर रहे हैं, तलाश रहे हैं कि किसको दिखाएं। भीड़ बढ़ गई है। डॉक्टर होने के बावजूद भी मरीज अपने आप को किसी सुलभ जगह पे नहीं दिखा पा रहे हैं। ये एक बड़ी समस्या है और इस पर विचार करना चाहिए। वीआईपी कल्चर सिर्फ बत्तियां खत्म करने से नहीं होगा। ये जो न दिखने वाली बत्तियां हैं इनको भी खत्म करना पड़ेगा। आपके पीछे एक एम्बुलेंस दौड़ती है, आपके पीछे एक पूरा ब्लड यूनिट घूमता है, और किसी व्यक्ति को अगर ब्लड की ज़रूरत है तो उसे नहीं मिल पाता है। ब्लड होने के बावजूद आप 8 घंटे के लिए आते हैं और 1 यूनिट ब्लड बैंक से गायब रहता है। अगर उस ग्रुप की किसी को आवश्यकता हो तो उसे वो ब्लड नहीं मिल सकता, उसकी जान जा सकती है। आप कहते हैं जान बचाने की जिम्मेदारी हमारी। आप क्या जिम्मेदारी लेते हैं? आपके पीछे 1 यूनिट ब्लड है, 20 मरीजों का ऑपरेशन लटका हुआ है, सैकड़ों मरीज ओपीडी से चले जा रहे हैं, 4 बेड का आईसीयू खाली पड़ा हुआ है। ये वीआईपी कल्चर खत्म नहीं हुआ है, वीआईपी कल्चर को बढ़ावा है। अगर जिम्मेदारों तक मेरी ये आवाज़ पहुँचे तो मेरा निवेदन है कि कम से कम इसे खत्म करिए और इस तरह की समस्याओं का निदान करिए, क्योंकि इससे आपको कोई लाभ नहीं होना है। जो पूरा एक अमला आपके पीछे बढ़ता है वो आपके काफिले की एक गाड़ी बढ़ाता है साहब, और कुछ नहीं। बाकी की वो तस्वीर भी हम आपको दिखाते हैं जो ओपीडी की है। ये भी एक तस्वीर है, आप देख सकते हैं। ये वृद्ध स्वास्थ्य के लिए ओपीडी बनाई गई है। यहाँ मुझे जो पता है डॉक्टर केशरवानी बैठते हैं, सोनू केशरवानी, लेकिन आज वीआईपी ड्यूटी की वजह से वो यहाँ पे नहीं है। वीआईपी ड्यूटी को ख़त्म करने की बात कही जा रही है, वीआईपी कल्चर को ख़त्म करने की बात कही जा रही है, लेकिन एक तस्वीर है कि तमाम मरीज जो इनको दिखाने आ रहे हुए हैं वो सफ़र कर रहे हैं, और डॉक्टर साहब को मुख्यमंत्री और राज्यपाल साहब के दौरे पर बुला लिया गया है। मुख्यमंत्री साहब आएंगे और उनके पीछे गाड़ी का एक काफिला चलेगा, और उसमें एक गाड़ी के नाम पर सरकारी एम्बुलेंस होगी जिसमें 4-6 लोग बैठाए जाएंगे जो सरकारी कर्मचारी हैं, चिकित्सक हैं, बेहोशक हैं, और तमाम और लोग हैं स्टाफ के, लैब टेक्नीशियन हैं, 1 यूनिट खून है। और इन लोगों की वजह से तमाम समस्याओं का सामना करना पड़ता है आम आदमी को। देखिए डॉक्टर बैठे नहीं हुए, वीआईपी ड्यूटी में है, तो ये तो अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, और इनको दिखाने आए हुए तमाम मरीज लाइन में लगे हुए हैं दूसरे जगहों पर जाकर, और तमाम बैठे भी हुए हैं यहाँ पर। और आपको हम एक चीज़ ये बताएं कि जो वीआईपी कल्चर ख़त्म करने की बात कही जा रही है वो सिर्फ खाना पूर्ति है। आप देख सकते हैं कि एक ओपीडी ये बंद है। मुख्यमंत्री का शहर है तो मुख्यमंत्री हर हफ्ते आ जाते हैं, महीने में 2-3 बार तो आ ही जाते हैं। तो 3 बार अगर वो सरकारी अस्पताल खुलने का समय है तो यहाँ से 1 से 2 डॉक्टर नदारत रहते हैं। ये समस्या है और इस समस्या का कोई समाधान नहीं है। वीआईपी कल्चर कैसे ख़त्म होगा ये एक बड़ा प्रश्न है, जब ऐसे लोगों की वजह से जिनकी जिम्मेदारी है लोगों को सुविधा उपलब्ध कराना, उनके पीछे ही सुविधा उनको पहुंचाने के लिए ये तमाम चिकित्सकों का एक दौरा लगवा दिया जाएगा। अब आप सोच के देखिए कि जो डॉक्टर आम आदमी के काम आ सकता था, एक दिन बैठते तो कम से कम 50 मरीज देखते, उन्हें तो वीआईपी ड्यूटी में आपने लगवा दिया है। अब वीआईपी ड्यूटी वो करेंगे सिर्फ एक गाड़ी लेकर मुख्यमंत्री के काफिले के पीछे, राज्यपाल के काफिले के पीछे घूमेंगे, उनके द्वारा उनका कोई इलाज नहीं किया जाएगा। लेकिन उनके इस काफिले में जाने की वजह से यहाँ तमाम मरीज जिनकी चिकित्सा सुलभ हो सकती थी, अच्छी हो सकती थी, उनको सफ़र करना पड़ रहा है। ये एक बड़ी समस्या है और इस पर जिम्मेदारों को ध्यान देना चाहिए। अब हमारी उम्मीद है कि हमारी ये अपील उन लोगों तक पहुँचेगी और जो जिम्मेदार हैं वो इस व्यवस्था को परिवर्तित करेंगे जिससे आम जन को सुविधा मिल सके। जो चिकित्सक मुख्यमंत्री के काफिले के पीछे सिर्फ घूम रहे हैं, अगर वो ओपीडी करेंगे सरकारी अस्पतालों में तो मरीजों को बड़ी राहत होगी। अब कितनी जिम्मेदार निभा रहे हैं एक अलग विषय है। हम यहाँ के एसआईसी से पूछेंगे कि कैसे ये व्यवस्था चल रही है। हमारे साथ जिला अस्पताल के एसआईसी डॉक्टर राजेंद्र ठाकुर हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे इस मुद्दे पर कि वीआईपी ड्यूटी और वीआईपी कल्चर पर क्या है। सर, जब भी वीआईपीज आते हैं तो हमें जो जानकारी मिली है कि ओटी सीज कर दी जाती है, एक सेफ हाउस बनाया जाता है, क्या क्या सुविधाएं आप लोग देते हैं वीआईपीज को? सर, हमारे यहाँ तो जो जिस सब्जेक्ट के ज्ञाता हैं, मतलब जिस सब्जेक्ट के विशेषज्ञ हैं, उनकी ड्यूटी वहाँ लगाई जाती है।
माननीय कोई भी वीआईपी माननीय मुख्यमंत्री जी जैसे आज उनका है तब लगाया जाता है, एनेस्थीसिया को लगाया जाता है, मतलब इमरजेंसीज को मैनेज करने के लिए देते हैं सर उनको। अस्पताल में क्या क्या चीज़ प्रभावित होती है वीआईपी ड्यूटी से? सर अस्पताल में तो सर थोड़ा हमारा ओपीडी भी प्रभावित होता है, कोई ऑपरेशंस वगैरह भी कभी जो इमरजेंसी रहते हैं उनको किसी तरह उनको टालना पड़ता है सर। और जब वीआईपी सर जो भी रहते हैं वीवीआईपी सर उन चले जाए तो नेक्स्ट दिन हमको करना पड़ रहा है उसको। सर सीएमओ के वहाँ से तमाम डॉक्टर्स हैं जो खाली हैं, क्या उनसे आप लोग वीआईपी ड्यूटी की रिक्वेस्ट नहीं करते हैं? सर ये तो हमारे सर सीएमओ साहब के पास जो है उनके बारे तो अभी मिला, जो उनका आदेश होता है सीएमओ साहब का वहाँ से भी लगाई जाती है, और हमारे पास जब आदेश आता हम उनका पालन करते हैं, क्योंकि वो नोडल अफसर हैं सर, वो उनका पालन हम लोग क्या करते हैं सर। यहाँ पे ओटी सीज कर दी जाती है जब कोई वीआईपी आता है, एक 4 बेड का आईसीयू सेफ हाउस बनाया जाता है। जी सर, आईसीयू उन मरीजों को क्या किया जाता है? उन मरीजों को एक कमरा बगल में, आईसीयू के बगल में एक कमरा है, आप कार्डियक आईसीयू को हम लोग बगल में सेफ हाउस के बगल में 4 कमरा, 4 जितने मरीज़ हैं उनको हम रख लेते हैं उसमें। आईसीयू का अधिकतर मरीज़ आज भी हैं, सेफ हाउस भी साथ में है, दूसरे साइड में है उनके। जी, तो तमाम मरीजों को इसका सामना तो करना ही पड़ता होगा, जो जिनका ऑपरेशन होगा वो टल जाता होगा, उनको फिर नेक्स्ट डे इमरजेंसीज के मामले में थोड़ा सा तो हमको सर थोड़ी दिक्कत होती है ज़रूर सर, लेकिन उसी में हम लोग काम चलाते हैं और कोशिश करते हैं कि भाई अपने तरफ से, हमारे माननीय सर की तरफ से भी, माननीय सीएमओ साहब की तरफ से भी, वो भी कोशिश करते हैं कि ऐसा नौबत कम से कम आए। हम कोशिश पेशेंट से बता देते हैं, डेट इलेक्टिव जो किया जाता है मतलब उसका ऑपरेशंस के तो डेट हम दे देते हैं, इमरजेंसीज को भी देख लेते हैं जो आते हैं, तो कोशिश करते हैं अधिकतर समय हम उनको अपने से मैनेज कर देते हैं सर। तो ये तमाम समस्याएं हैं चिकित्सकों की भी, चिकित्सा अधिकारियों की भी। वीआईपीज़ के नाम पर जो समस्या आम जनता को झेलनी पड़ रही है वो एक बड़ी विकट समस्या है। ओटी बंद हो जाती है, 4 बेड का आईसीयू बंद सेफ हाउस के तौर पे कन्वर्ट कर दिया जाता है, और इसकी सारी समस्याओं का सामना मरीजों को करना पड़ता है और उनकी जिम्मेदारी लेने वाले अधिकारियों का की एक अलग समस्या होती है। अब इस पर जिम्मेदारों की क्या जिम्मेदारी है ये हम देखेंगे। बाकी का आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करिए, और शेयर इसलिए कीजिए कि आम जन तक और जिम्मेदारों तक ये बात पहुंच सके कि ये जो फॉर्मेलिटी निभाई जाती है और काफिले में एक गाड़ी बढ़ाने की, कम से कम वो बंद हो और मरीजों को सुविधा मिल सके। जो सरकार का प्रयास है कि हर मरीज को उचित सुविधा मिल सके, इस पर विचार हो। बाकी का बेधड़क खबर देखते रहिए। धन्यवाद।